नमस्कार दोस्तों, टॉप 1000 जो क्वेश्चन का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं उसका डे 8 है, जिसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान आदि सभी जो है टॉपिक्स को कवर किया जाता है। डेली हम 50 क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि जो है बहुत ही कम समय में डेली आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और साथ के साथ आपको जितने भी क्वेश्चन है सभी के एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपकी ये 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को है जो हृदय और आत्मा कहा गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना हो। और ये संवैधानिक उपचार का अधिकार कहाँ पर मिलता है? आर्टिकल 32। किस में मिलता है? आर्टिकल 32 में। ठीक है, या ऐसे भी आप आंसर अगर आपसे MCQs एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो वहाँ पे 32 लिखा होगा। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो आपको उसको करेक्ट कर देना है कि भारत के संविधान का जो है हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा राव फुले हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह पुस्तक 1873 में, कब? 1873 में प्रकाशित हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि ये गुलामगिरी जो पुस्तक है कब प्रकाशित की गई थी, तो 1873 में प्रकाशित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको सिर्फ क्लास के एंड तक बने रहना है, बीच में से स्किप नहीं करना। और जो बच्चे नए आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली ऐसी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ये कब बनी थी एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? कब बनी थी? 1917 में। ठीक है, सन पूछा जाए आपसे ईयर तो 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बनी थी ये। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। और जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा चलाई जाती है? तो संसद के द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के जो रचयिता हैं विष्णु शर्मा माने जाते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ के जो पंचतंत्र किस नीति पर है? पंचतंत्र जो है नीति कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह है। जो नीति कथाएं होती हैं इसका प्रसिद्ध संग्रह माना जाता है पंचतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। ठीक है, 1951 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, प्रारंभ की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। और इसकी शुरुआत आपसे पूछी जाए कि कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1582 में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की थी? 1582 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, आनंद मठ के लेखक हैं। और जो वंदे मातरम जो हमारा गीत है वो इसी उपन्यास से लिया गया है। किससे? आनंद मठ से। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो इस सतह पर है आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन है पर आपके 50 से 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको साथ के साथ सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देते जा रही हूँ, इसलिए क्लास को आपको बहुत ईमानदारी से ढंग से देखना है बिना स्किप करे हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था? यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, आपसे कई बार डेट भी दी जाती है तो डेट अच्छे से ध्यान रखना है, 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है?
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये संशोधन कब किया गया था? 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। आपको जो क्लास है बहुत ईमानदारी से बारीकी से देखना होता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही होते हैं, सिर्फ पूछने का जो है थोड़ा तरीका अलग कर दिया जाता है। बाकी कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आपसे कभी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अपनी सफलता को एक नया मोड़ देंगे, अच्छे से ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे, तो आप जरूर सफल होंगे। ऐसा नहीं आपने क्लास उठाई, अरे ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, अब नहीं करना है, कोई वेट मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे, वो यही सभी क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, बस क्या है थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग में फैला है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में फैला है। कितना? 1/3 भाग में फैला हुआ है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गीतांजलि के लेखक कौन माने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी माने जाते हैं। इसके लिए इन्हें 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था। 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उन्हें किस चीज़ के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ जो है सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि गंगा डॉल्फिन जो है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि सभी को पता है जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि किस वर्ष इसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो किस वर्ष? 2009 में। ठीक है, 2009 में जो है इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है चाणक्य जी ने लिखी थी। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इनके दो और नाम हैं और कहीं कहीं पर ऐसे ही ऑप्शंस में दे दिया जाता है विष्णुगुप्त भी और कौटिल्य, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। चाणक्य हो या फिर विष्णुगुप्त कहीं पर लिखा हो या कौटिल्य लिखा हो, ये तीनों नाम एक ही लोग के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा भाग? भाग 3। भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं टोटल भाग 24 हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जो है इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक शामिल है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक शामिल है? 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। अब ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं क्योंकि सभी को पता ही है, पर इंपॉर्टेंट जब हो जाता है जब आपसे पूछा जाता है किन के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। और आपसे अब क्वेश्चन है कि इस युद्ध में कौन जीता था, बाबर या इब्राहिम लोदी? आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इन्हें किस उपाधि से, बाल गंगाधर तिलक को किस उपाधि से सम्मानित या बुलाया जाता था? और तो लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। किसकी? लोकमान्य की। किसे दिया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, यूपीएससी में भी, एसएससी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। लोकमान्य की उपाधि इन्हें दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 80 सीटें हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? फटाफट से बताएंगे। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि सभी को पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने ही लिखी है। ठीक है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये कहाँ पर लिखी गई।
तो ये लिखी गई थी अहमदनगर किले में लिखी गई थी, ठीक है। कहाँ पर लिखी गई थी? अहमदनगर किले पे लिखी गई थी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछ रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सभी को पता है सरोजनी नायडू जी थी। अब आपसे पूछे जाए किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की। किस स्टेट की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें भारतीय संविधान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा चित्र किसने बनवाया था? तो मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। यह चित्र पेरिस के लूव्र संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पर? पूछा जा सकता है कि किस संग्रहालय में रखा गया, तो लूव्र। मैं आपको एक बार लिखकर दिखा देती हूँ, लूव्र, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से हो जाए। लूव्र संग्रहालय में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और ये कहाँ से लिया गया? किस उपन्यास से? आनंद मठ से। और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो पारा का जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आए थे। इसका विरोध कैसे किया गया था? जब ये भारत में आए तो साइमन कमीशन 1928 में, इसका विरोध कैसे किया गया? इसका विरोध साइमन गो बैक नारे से किया गया था। क्या नारे लगाए गए थे? साइमन गो बैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और ये जब हरित क्रांति हुई तो क्या हुआ था? इस हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई थी। किसमें हुई थी? गेहूं, ठीक है, गेहूं उत्पादन में जो है बड़ी वृद्धि हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह नारा 1965 के किसमें? 1965 के भारत पाक युद्ध के समय दिया गया था। अब ये क्वेश्चन तो सभी को पता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और यह नारा 1965 का जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय दिया गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि किस युद्ध में दिया गया था। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 जो हमारे अधिकारों की बात करते हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है हमारे अधिकारों के बारे में बात करती है, ठीक है। उसमें ही आर्टिकल 14 आ जाता है जो हमारे समानता के अधिकार से संबंधित है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इस आर्टिकल में, आर्टिकल 14 में, इसमें कानून के समक्ष समानता का प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया की छत कहा जाता है तिब्बत के पठार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, सभी को पता है। पर जो है इसके जो हिंदी का नाम, इसका मूल नाम पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किसकी है, तो इसका मूल नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इसका मूल नाम है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? सभी को पता है बरगद है। मैंने जानकर यहाँ पर ये क्वेश्चन सेट किया है एक आपको फैक्ट बताने के लिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। ये क्यों बरगद को ही क्यों रखा गया है राष्ट्रीय वृक्ष? क्योंकि ये सबसे अधिक जीवित रहता है पौधा, मतलब बहुत अधिक साल तक जो है ये पौधा जीवित रहता है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और यह नदी, सभी को पता है कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, पर ये तब इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब आपसे पूछा जाता है कि बिहार, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है?
ऐसे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए कोसी नदी नेपाल से निकलती है। कहाँ से? नेपाल से, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध हुआ था। ये नारा कब प्रसिद्ध हुआ था? ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 संबंधित है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। किस देश से लिया गया? आयरलैंड देश के संविधान से जो है भारत के राज्य नीति निदेशक तत्व वहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? तो विश्व का पूछ रहे हैं, भारत का नहीं। विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल है सहारा मारुस्थल, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। सभी को पता है कि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, पर ये तब इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपसे पूछी जाए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? सभी को पता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बाघ है। पर यहाँ पर एक चीज़ आपको रिकॉल करानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन सेट कर दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बाघ का जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर बाघ आ गया, इससे मैं आपको एक रिकॉल करा देती हूँ। जो प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। किस लिए स्टार्ट किया गया था? बाघ संरक्षण के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था, और इन्होंने ही क्या है, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा रही हूँ, इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन देखना है। अब आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किस ईयर में पूछी जाए कि किस ईयर में की थी, तो 1875 में की थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। सभी को पता है कि जन गण मन के जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अब आपसे पूछा जाए, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसे कब अपनाया गया था? तो इसे 24 जनवरी 1950 में जो है अपनाया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? हॉकी को माना जाता है। और हॉकी हॉकी का जो वर्ल्ड कप या कोई भी कप होता है, किसके लिए होता है? क्या नाम है उसका? मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है। कहाँ पर है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। डेली ही मैं आपको 50 क्वेश्चन इसी तरह बहुत मेहनत के साथ कराती हूँ, ताकि जो है आपका अच्छे से